students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ जी हाँ 11th इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने से पहले मैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स आज से लगभग 240 वर्ष पुराना विज्ञान है या कह सकते हैं कि विषय है। इसकी जो जानकारी हमें मिली थी वो मिली थी 1776 में। इसकी पहली डेफिनेशन जो हमें मिली थी वो एडम स्मिथ ने दी थी, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ये बुक लिखी गई थी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन बहुत जोरों पे था। तब सभी लोगों का एक ही एम था कि वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते थे। ना मजदूरों की किसी दशाओं का जो है किसी ने ध्यान रखा, बस एक ही था कि बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो उस समय के जो हालात थे, जो सर्कमस्टांसेस थी, उसके अकॉर्डिंग एडम स्मिथ ने उसकी व्याख्या जो इस प्रकार से की थी कि इकोनॉमिक्स एक धन संबंधी विज्ञान है। इकोनॉमिक्स का अर्थ है द साइंस ऑफ वेल्थ। जी हाँ, ये धन का विज्ञान है। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय लोगों का मकसद ही वस्तुएं पैदा करना और वस्तुओं को पैदा करके उन्हें बेचकर धन कमाना था। उस समय के हालात में पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ ने धन संबंधी ही दुनिया को दी थी। तब से ये विषय लगातार कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहा। लगभग 125 साल बीत जाने के बाद लोगों ने कुछ विचार अपना बदला। तब दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल ने दी थी और उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो कही थी कि इकोनॉमिक्स एक वेलफेयर साइंस भी है। यूँ धीरे धीरे कंटिन्यूसली इस साइंस का ग्रोथ होता चला गया, विकास होता चला गया। और अब मेरा कहना ये है कि समय के साथ साथ इकोनॉमिक्स ने बहुत तरक्की कर ली। ये अब एक ऐसा विषय बन गया है जो जितना धरती के नीचे है, ये अब एक ऐसा पेड़ है जो जितना धरती के नीचे जड़ें समाई हुई हैं इसकी, उतना ही धरती के ऊपर इसका तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फूल हैं, सब कुछ। इकोनॉमिक्स एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ आज जो है हमें जानना है। और आगे चलते रहे, जब ये विषय ग्रोथ कर रहा था तो ग्रोथ करते करते इस विषय को विद्वानों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा बन गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत सी डेफिनेशन आई टाइम टू टाइम। रॉबिन्स की डेफिनेशन आई थी स्कैटी से संबंधित। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता सैमुअलसन की डेफिनेशन आई डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो मेरे बच्चों, जो स्कॉलर्स हैं वो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारियाँ, विशेषताएँ, डेफिनेशन हमें प्रदान करते रहे। और बाद में यही समझ में आया कि ग्रोथ करने वाला विषय है। जितना धरती के नीचे समाया हुआ है जड़ों में, उतना ही ये तने के रूप में बाहर फैला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, स्कॉलर्स ने फिर ये कहा कि ये विषय जो है आगे जाके दो हिस्सों में स्टडी किया जाएगा। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स बना, दूसरा बना मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आप इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ +2 में करने वाले हैं और यहाँ आप कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स है क्या, फिर बताऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, दुर्लभ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं कि हर सेक्टर को जो इसमें लगा हुआ है उसे मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए इसमें कस्टमर है। कस्टमर अपने लाभ के लिए वस्तुओं को खरीदता है। कस्टमर क्या चाहता है? द कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना चाहता है। प्रोड्यूसर अगर एक सेक्टर है तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद हिज अवेलेबल रिसोर्सेज। तीसरी बात आती है नेशन क्या चाहता है। इकोनॉमिक्स के अंदर नेशन ये चाहता है कि उसके लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक कल्याण हो। इकोनॉमिक एक ऐसा विषय है जिसमें
संसाधनों का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है, और एज ए नेशन वो मैक्सिमम तरक्की करना चाहता है या अपने लोगों का मैक्सिमम भला करना चाहता है। अब जबकि मैंने कहा है कि विद्वानों ने इसे दो विषयों में बांट दिया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारी स्टडी का हिस्सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जैसा कि नाम से पता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो जो है ये ग्रीक भाषा के मिक्रोज वर्ड से आया है। माइक्रो जो वर्ड निकला है ये ग्रीक लैंग्वेज के मिक्रोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। अर्थात इसमें एक इकोनॉमी की स्मॉल स्मॉल यूनिट की स्मॉल इकाई की स्टडी की जाती है। माइक्रो का मतलब समझने के बाद अब आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी की वो ब्रांच है विच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जिसमें छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी की जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी का मतलब है इंडिविजुअल फर्मों की स्टडी की जाएगी। एक फर्म कितना प्रोडक्शन करती है, एक फर्म कितना बेचती है, एक फर्म का रिवेन्यू कितना है, ठीक है, उसके द्वारा प्रोडक्शन की तय की गई प्राइस क्या है। तो एक एक इंडिविजुअल यूनिट की जब स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, तो वो कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? इसमें कहने कहा कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी की जाती है। वो इकोनॉमिक यूनिट्स कौन सी हैं? इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जैसे एक घर परिवार की स्टडी की जाती है, एक गृहस्थी वाले इंसान की स्टडी की जाती है। सपोज करो मेरी स्टडी की जा रही है, मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास संसाधन कितने हैं, मुझे कितनी इनकम प्राप्त होती है, मैं अपनी इनकम को किस प्रकार से खर्च करता हूँ। इस तरह की स्टडी अगर मेरे ऊपर की जाएगी तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा ही। किसी एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी की जाएगी, एक फर्म की रिवेन्यू कितनी है, अर्थात उसकी इनकम कितनी है, एक फर्म के अंदर प्रोडक्शन की कॉस्ट आती कितनी है, एक फर्म को सालाना प्रॉफिट होता कितना है। अगर ऐसी स्टडी की जाती है इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर, गृहस्थी वाले व्यक्ति पर, इंडिविजुअल फर्मों पर, या किसी एक इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्रीज में से किसी एक इंडस्ट्री की स्टडी की जाती है, तो मेरे बच्चों ऐसी स्टडी को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर इंडिविजुअल के डिसीजन मेकर की स्टडी होती है। देखो, इंडिविजुअल में अगर मैं शामिल करूं तो जो खरीदने वाला होता है उसे कहते हैं बायर। यह अपने सेटिस्फेक्शन के अनुसार किसी वस्तु का प्राइस देता है। बेचने वाले को हम कहते हैं सेलर। इसमें बायर की भी स्टडी होती है, सेलर की भी होती है। बेचने वाला अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है और अपने स्टॉक को निकालना चाहता है सही प्राइस पे। अब जब बायर खरीदना चाहता है, बेचने वाला बेचना चाहता है, तो इन दोनों को एक कीमत तो तय करनी होगी जिस पर वो वस्तु बिके। खरीदने वाला अगर स्ट्रॉन्ग रूप से डिमांड कर रहा है और बेचने वाले के पास यूनिट कम है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा प्रभावी रहेगी, कीमत ज़्यादा तय हो जाएगी। बेचने वाले के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले के पास डिमांड कम है, तो कीमत कम तय होगी। असल में जब हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी गुड्स और सर्विस को बेचा जाएगा तो उसकी कीमत क्या होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये ज़्यादातर पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा और किस तरह से वो वस्तु और गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेची जा सकती है। सेलर की स्टडी करी, सेलर की स्टडी से पता चला कि उसके पास कितनी सप्लाई है। बायर की स्टडी करी, उसकी डिमांड का पता चला। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई, सेलर ने सप्लाई देनी है, कस्टमर ने डिमांड करनी है, जहाँ डिमांड और सप्लाई की शक्तियाँ आपस में काटती हैं, वहाँ तय हो जाता है प्राइस। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम कभी भी पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी नहीं करते, इकोनॉमी एज ए होल स्टडी नहीं करते। अगर वो करते होते तो वो होती माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम कब करते हैं एक इकाई की स्टडी, एक कस्टमर की, एक सेलर की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की। इस तरह से धीरे धीरे एक एक यूनिट, स्मॉल यूनिट की स्टडी करते हैं। और असल में हमारा जो निष्कर्ष होता है इस स्टडी को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस कितना तय होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को या माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम प्राइस थ्योरी भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें किसी वस्तु या गुड्स और सर्विसेज का मेनली प्राइस जो है वो तय किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स होगी मेरे बच्चों जहां पर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी यानी स्मॉल यूनिट की स्टडी होती है, ना कि इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की। जी हाँ,